नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही बड़ी और मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि सितंबर के महीने में वो रशिया से अपनी क्रूड ऑयल की डिमांड को अब कम करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। इंडिया इज सेट टू स्किप बाइंग द रशियाज ESPO क्रूड इन सितंबर एज द फ्रेट कॉस्ट आर जंपिंग। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे NDTV की वाली खबर, इंडिया कूल्स ऑफ ऑन डिमांड फॉर रशियन क्रूड ऑयल। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि असल में ये वाला जो ESPO क्रूड है ये क्या होता है एंड क्या वजह है जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे रशिया से अपनी इस क्रूड की इंपोर्ट को अब कम करने का फैसला ले रहा है, और ऑल्सो अब इसको इंडिया कहां से पूरा करने वाला है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो देखिए जून 2022 की खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं। तब ये डेटा सामने आया था कि रशिया जो है वो इंडिया का इतना बड़ा सप्लायर बन चुका है कच्चे तेल का कि उसने सऊदी अरेबिया को भी पछाड़ दिया है। ये अपने आप में सऊदी के लिए काफी बड़ा झटका था। खैर, इसमें ये बताया गया था कि इंडियन रिफाइनर्स ब्रॉट अबाउट 25 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल इन द मंथ ऑफ मे और ओवर 16% ऑफ देयर ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट्स। यानी कि भारत ने अपना कंप्लीट जितना भी ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं उसमें 16% का जो इंपोर्ट है वो केवल और केवल रशिया से किया था। और इसमें जो बड़ी भूमिका थी वो निभाई गई थी रशिया के द्वारा दी गई डिस्काउंट के द्वारा, क्योंकि रशिया इतना ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली $30 पर बैरल के हिसाब से। तो इंडिया ने वहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया और रशिया से काफ़ी भारी मात्रा में तेल को खरीद लिया था। उसके बाद एक और खबर सामने आई थी अगस्त 2022 में, जिसमें कि जुलाई मंथ का डेटा बताया गया था। वहां पर भी यही सामने आया था कि रशिया हैज वंस अगेन सुपरसीडेड सऊदी अरेबिया टू बिकम द सेकंड बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। यहां पर भी जो डिस्काउंट्स थे रशिया के द्वारा वो काफी ज्यादा दिए जा रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि डिस्काउंट्स थोड़े कम हो चुके थे, लेकिन अभी भी जो डिस्काउंट्स थे एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया वो ज्यादा थे। इसीलिए इंडिया के जो रिफाइनर्स थे वो बेसिकली अपनी क्रूड ऑयल की परचेज को रशिया से ही कर रहे थे। बट देन द टेबल्स टर्न्ड अराउंड इन सितंबर 2022, यानी कि आज से जस्ट हफ्ता पहले ये वाली खबर सामने आई थी जब ये पता लगा कि सऊदी अरेबिया हैज नाउ बीटन रशिया टू बिकम इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इन अगस्त। यहां पर आपके सामने जो आंकड़े भी बता रहा हूं, इंडिया ने बेसिकली सऊदी अरेबिया से जो अपने कच्चे तेल की डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट किया था, दैट वाज 8,63,950 बैरल्स पर डे इंडिया ने सऊदी अरेबिया से मंगवाए थे, जो कि पिछले महीने की तुलना में 4.8% से ये आंकड़ा बढ़ चुका था। और अगर रशिया की बात करें तो रशिया से हमने मंगवाए थे 8,55,950 बैरल्स पर डे, जो कि पिछले महीने की तुलना में 2.4% गिर चुका था। इसमें एक बड़ा कारण यह भी था कि रशिया के द्वारा जो दिए गए अब डिस्काउंट्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे थे, जिसके चलते बेसिकली इंडिया ने अपनी सऊदी के साथ जो ऑयल इंपोर्ट्स थे उसी को यहाँ पे बढ़ा लिया था। और अब हमारे सामने ये वाली खबर आ रही है दैट इंडिया इज सेट टू स्किप बाइंग रशियाज ESPO क्रूड इन सितंबर, क्योंकि जो फ्रेट के कॉस्ट हैं वो यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन रिफाइनर्स आर सेट टू स्किप परचेज ऑफ रशियन ESPO क्रूड ऑयल ड्यू टू दी हायर फ्रेट रेट्स। तो सबसे पहले असल में ये ESPO क्रूड ऑयल क्या चीज है। देखिए, रशिया में क्या है कि एक बहुत ही बड़ी ऑयल की पाइपलाइन बनी हुई है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ESPO। दिस एक्रोनिम बेसिकली स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न साइबेरिया पैसिफिक ओशन। ये लगभग 4200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन रशिया के द्वारा विशेष रूप से बनाई गई थी एशिया पैसिफिक की कंट्रीज को केटर करने के लिए, जिसमें कि वो लोग केटर करते थे जापान को, चाइना को और कोरिया को। और ये पाइपलाइन जो थी ये बेसिकली इसी पाइपलाइन के माध्यम से जो आपका तेल था वो यहाँ पे रशिया के इन कोस्ट तक पहुंचता था और यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। चाइना हुआ, उसके बाद इंडिया हुआ, वगैरह वगैरह अलग अलग कंट्रीज में इसको भेजा जा रहा था। ये पर्टिकुलर क्रूड ऑयल का एक ग्रेड होता है जो कि इंडिया रशिया से खरीद रहा था। लेकिन अब सडनली क्या होता है कि अब जो इसकी फाइनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी, जो इंडिया के रिफाइनर्स ने इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करा, तो उन्होंने बताया कि ऑन नेट बैक बेसिस आफ्टर फैक्टरिंग इन द फ्रेट द लैंडेड कॉस्ट ऑफ ESPO इज टर्निंग आउट टू बी $5 to $7 अ बैरल, जो कि महंगा पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू सिमिलर ग्रेड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे कि UAE का जो मुर्बन
क्रूड ऑयल का ग्रेड है। सिमिलर एक ग्रेड है यूएई के द्वारा बनाया जाता है जिसका नाम है मुर्बन, जो कि अगेन एशियन इकोनॉमीज के लिए ही बनाया गया है, और वो वाले ग्रेड के कंपैरिजन में जो ईएसपीओ वाला ग्रेड का क्रूड ऑयल है वो अब भारत को महंगा पड़ रहा है। सो दिस इज द प्राइमरी रीजन जिसके चलते अब भारत के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग अब ईएसपीओ का जो क्रूड ऑयल है उसको रशिया से नहीं खरीदने वाले हैं। इंडिया इज नाउ बेसिकली शिफ्टिंग इट्स एंटायर फोकस टू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पर से ये वाला जो पर्टिकुलर क्रूड ऑयल का ग्रेड है उसको मंगवाया जाएगा। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ ईएसपीओ इंडियन कंपनीज आर बाइंग अदर ग्रेड्स सच एज दोज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका that give better yields. So now यहाँ पर डेटा भी सामने आया है जो कि बताता है कि about 2 million tons of Russian crude have been loaded for India so far this month, और अगर पिछले महीने की तुलना में बात करें तो लगभग 3.55 मिलियन टन्स का टोटल क्रूड था जो कि भारत की तरफ आया था फ्रॉम रशिया, जिसमें लगभग 5.25 लाख के आसपास का ईएसपीओ क्रूड भी था जो कि भारत की तरफ भेजा गया था। लेकिन इस महीने जो टोटल आंकड़ा है वो भी काफी गिर चुका है, और ये भी बताया जा रहा है कि अब हम लोग ईएसपीओ वाला जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से नहीं खरीदने वाले हैं। वहीं अगर बात करते हैं इन कंट्रास्ट तो इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है अफ्रीका से आने वाले ऑयल का वो इस महीने ऑलरेडी 2.35 मिलियन टन हो चुका है एज कंपेयर टू अगस्त, जहां पे हमने पूरे महीने में केवल 1.16 मिलियन टन का तेल जो है वो मंगवाया था अफ्रीका से। अभी इस महीने में अभी भी 8 दिन बाकी हैं, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अफ्रीका से आने वाला जो हमारा ऑयल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और रशिया से तो अब और ऑयल भारत इस महीने में नहीं खरीदने वाला है। सो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। नाउ आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज से कुछ महीने पहले भारत ही था जो कि रशिया से ऑयल खरीद रहा था सस्ते दामों में, और भारत इस चीज़ को दुनिया भर में जाके डिफेंड भी कर रहा था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या इंडिया अब जो कर रहा है रशिया से तेल ना खरीदते हुए, क्या इंडिया गलत कर रहा है? वेल देखिए, इंडिया का जो स्टैंड था उस टाइम पे इंडिया वाज वेरी वेरी क्लियर। इंडिया किसी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडिया किसी की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं था। इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यह भी कहा था कि हम वहां से तेल खरीदेंगे जहां से हमें तेल सस्ता मिलेगा, दैट्स इट। उनकी केवल इतनी सी यहाँ पे बात थी कि इंडिया इज गोइंग टू टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, और उन्होंने तब भी ये कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू बाइंग द चीप रशियन ऑयल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कंट्री यहाँ पे क्या कह रही है, वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे भारत को क्या कह रही हैं, हमें उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आप देखिए कि पिछले महीने के एंड में इराक ने भी ये कहा था, जो कि इंडिया का बाय द वे सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी है, कि हम लोग आपको और डिस्काउंट्स देने के लिए रेडी हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो इराक की तरफ जाएगा, बिकॉज इराक ने यहाँ पे कहा कि हम लोग आपको कच्चे तेल में और भी डिस्काउंट्स देने को तैयार हैं। तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हम लोग आपसे और तेल यहाँ पे खरीदेंगे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। सो इंडिया ने यहाँ पे सोचा कि एक तरफ जो रशिया से डिस्काउंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, फ्रेट कॉस्ट हैं वो बढ़ चुकी हैं, और जो समय लगता है रशिया से भारत तक तेल पहुंचने में जो समय लगता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ। वहीं अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें तो वहां से जो भारत की तरफ तेल आने में समय लगता है वो केवल 1 हफ्ते में सामान पहुंच जाता है। सो इंडिया हैज नाउ टेकन अ वेरी वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन, इंडियन रिफाइनर्स हैव नाउ टेकन अ वेरी वेरी कैलकुलेटिव एंड अ प्रैक्टिकल डिसीजन कि हम लोग रशिया से और तेल नहीं खरीदने वाले हैं एटलीस्ट इस महीने में, एंड दिस प्रोबेबली इज अ पैटर्न जो कि हम आने वाले महीनों में देखने भी वाले हैं। बाकी जो भी आप लोग सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और जो भी इसको लेकर नई डेवलपमेंट आएगी उसको लेकर भी हम लोग आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपनी यूपीएससी की कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको परचेज करनी होगी केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको मिलेंगे इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ने का सुनहरा मौका, साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूट के स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म और मॉक टेस्ट भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। और एक स्पेशल ऑफर है जो कि टेक्स्ट बुक लेकर आया है अपने पास यूजर्स के लिए। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास ऑलरेडी यूज करते हैं उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा सुपर कोचिंग में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।